Good morning. I am Miss Sushma Lal Jagir. In today's video, I am going to tell you few important tips of demos and observations days. इंटरव्यूज के बाद आफ्टर इंटरव्यू नेक्स्ट फोन कॉल्स हमारे पास किसका आता है, डेमोज का आता है। 2-3 डेज हमें डेमोज में या ऑब्जर्वेशंस में रखते हैं फॉर टीचिंग इन क्लासेस, कि हम क्लासेस में बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं या हम जो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों को कितना समझ में आता है। इसके लिए हमें 2 या 3 डेज क्लासेस में रखते हैं डेमोज के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो आज की मेरी वीडियो है इसके लिए कि इंटरव्यू के बाद जब आपके पास डेमो के लिए कॉल आए या 2-3 डेज आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे कि क्लासेस में जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना समझ में आए। तो आज की मेरी ये वीडियो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए। सबसे पहले तो आपके पास छोटा प्रैक्टिस बोर्ड होना चाहिए। जब आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, उससे पहले आपके पास एक छोटा सा इस तरह का प्रैक्टिस बोर्ड सभी टीचर्स के पास होना चाहिए। छोटा सा प्रैक्टिस बोर्ड, जिससे क्या है सुबह स्कूल जाने से पहले बुक्स लेके कुछ थोड़ी हम प्रैक्टिस कर सकें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहे और हमारी टीचिंग और बेटर हो सके। इसलिए प्रैक्टिस बोर्ड सभी टीचर्स के पास होना चाहिए। शाम को थोड़ी प्रैक्टिस आप अपने प्रैक्टिस बोर्ड पे कर सकते हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस जो होगी क्लासेस में बहुत ग्रेसफुल होगी, बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, आप रुकेंगे नहीं। इसीलिए सभी टीचर्स के पास इस तरह से छोटा सा प्रैक्टिस बोर्ड सभी टीचर्स के घर में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या आते हैं हम, आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। देखिए, ये मेरे पास क्लास 6 की मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है, 6th की एनडी है, और है मेरे पास 7th की एनसीईआरटी की बुक और 7th की एनडी है, और है मेरे पास क्लास 8th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक और क्लास 8th की मैथ्स की एनडी है। अब मेरे पास है क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक और क्लास 9th की मैथ्स की एनडी है, और है मेरे पास क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक और क्लास 10th की मैथ्स की एनडी। और साथ में इस तरह से आपके पास मार्कर का और इंक का और कुछ स्टेपलर, फेविस्टिक, पेन्स का बॉक्स, रेड पेन का, इनका आपके पास स्टेशनरी बॉक्स भी होना चाहिए। इस तरह से आप अपने, जब हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं, फैमिली मेम्बर हमारे पॉकेट मनी देते हैं, तो सब इतने एफोर्डेबल होते हैं कि अपने लिए एनसीईआरटी की बुक्स और एनडी मार्केट से अपने पैसों से परचेस कर सकते हैं। ये ज़्यादा की नहीं आती है। हमारा जो पॉकेट मनी होता है 1000 या 2000 में, मैक्सिमम 2000 में हमारे पास एनसीईआरटी की बुक और एनडी हम सभी क्लासेस की, मैथ्स की और साइंस की परचेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कंफर्टेबल होता है अपने प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो इस तरह से हम मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक और एनडी भी सभी क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की सभी क्लासेस की लेके रखेंगे, और साथ में इस तरह से छोटा सा स्टेशनरी बॉक्स भी, ताकि हमें कंफर्टेबल रहे। इससे हम जो इंटरव्यू के बाद हमारा डेमोस का कॉल होता है, जो 2-3 डेज हमें क्लासेस में रखते हैं, कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, बच्चों को कितना समझ में आता है, तो उसकी हम प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कर सकते हैं। इसलिए अपनी पॉकेट मनी से हम इस तरह से एनसीईआरटी की बुक, मैथ्स की और एनडी और साइंस की अपने पास लेके रख सकते हैं। और अगर आप मार्केट में शॉपिंग करें, अपने लिए बुक्स खरीदें, तो उसका बिल ज़रूर लें, क्योंकि आप मार्केट में अगर अपने लिए बुक्स खरीद रहे हैं तो उसका शॉपकीपर से बिल लें। कोई और भी चीज़ शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका बिल ज़रूर लें। बिल लेने से क्या होता है, बाद में जब आप आरटीआई फाइल करते हैं, आरटीआई फाइल करते टाइम आप कोई भी चीज़ की शॉपिंग करते हैं, मार्केट से बुक खरीदी, बिल लीजिए, मार्केट से स्टेशनरी किट लिया, बिल लीजिए। इससे क्या होता है, बिल लेने से जब आप आरटीआई फाइल करेंगे तो ये बिल आपके आरटीआई फाइल करते टाइम बहुत काम आएंगे। बाय।